हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी Can you do a Champions Trophy with our India? Logically, practically, financially? नॉट इवन कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर we We are respect a that. voting member of ICC. We can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way. Let me tell you right now. विराट कोहली विद probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता नहीं, सच बात बता। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना, नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है BCCI, जय शाह भी चाह रहा है, चाह रहा भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते, हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, राइट? आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इट्स देयर दे विल कम। अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला पहला कदम उठाया, उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा, अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, देखिए हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, Yeah. you should Go for it. Must take it. You must take it. Look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar. They love everybody. They'll enjoy cricket. तो मोहसिन भाई के लिए भी choices isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव कर। But he's a great guy. He's did the right thing. As long as we get the revenue stream higher than ever before, I'm happy with that. बिल्कुल। मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, क्योंकि तनकीद इस वक्त PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था, वो यहाँ इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के UAE क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई नेगोशिएट इस चीज से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेल। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाज दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। ICC ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर ICC जो है वोटिंग कराए। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इनकार क्यों किया था? जो मामला आपके सामने हुआ, कभी क्रिकेट ने ऐसा वक्त देखा नहीं था। हम 2016 में गए, 23 में गए, लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है और अब खबर यही है कि हमने शायद उसको मान भी लेना है।
ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है, मसला बड़ी सीधी बात है। जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि दो काम वो चाहता है, इससे दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। कोई ये डिमांड करे कि पाकिस्तान स्टैंड ले ले, बाइकआउट कर दे, हम बोले कि हम नहीं खेलते, अगर भारत नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाए और आईसीसी मानने से इनकार करता है, तो खालिद साहब कोई ऑप्शन है ये ऐसा कि हम इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर दें? ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज्यादा डॉलर कर दें उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है, उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर। पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फॉर्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा। यानी इस नए फॉर्मूले के तहत भी भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दे या जो भी नाम दे दे वो हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। इसके बाद फिर अभी खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जा रही है। और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? क्योंकि पहले पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है। और खासतौर पर जेशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया, जो मेरे को पाकिस्तान इंडिया के तमाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HB सूरज प्ले। फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अड़ा है पाकिस्तान। पीसीबी चीफ ने दी आईसीसी की दुहाई, बीसीसीआई पर दिया बड़ा बयान। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स अगर आपको भी मज़ा आया और पाकिस्तान की टाइटन फिश होते हुए देखकर बहुत ही खुशी और मज़ा आया तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एंटरटेन करने का हर एक मौका देते हैं और बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना और वीडियो को एंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट्स में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा, आइए बताते हैं वीडियो के हाईलाइट्स में क्या है। फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आयोजन को लेकर एक बार फिर पीसीबी बोर्ड का बयान सामने आया। पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि बीसीसीआई से इनकार के बाद आईसीसी के जवाब का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन का पाकिस्तान में भी हो पाएगा भी नहीं, इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आईसीसी के टूर्नामेंट में भाग लेने के इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा है कि उन्हें बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार करने पर आईसीसी से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नकवी ने कहा है कि आयोजन के लेकर वह सीधे आईसीसी के संपर्क में है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में नकवी के हवाले से कहा गया है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हमने पहले भी यह कहा है कि हम रुख को कायम रखेंगे, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अड़ा रहेगा। बीसीसीआई ने इस महीने की शुरुआत में आईसीसी को स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी टीमों को पाकिस्तान नहीं भेजेगी और नहीं चाहता कि उसका किसी देश में आयोजित किया जाए। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को लेकर स्वीकार कर दिया था। आईसीसी के इस बारे में स्पष्ट मांगी थी कि भारत पाकिस्तान में जाएगा या नहीं जाएगा। भारत 2008 के बाद मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन फरवरी-मार्च में रखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने खूब एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आई होगी पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी मेहनत का फल आपके सब्सक्राइब बटन टिका है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं किया है तो जाओ जाके कर दो आप। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।